everyone, I am back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के अभी तक हमने कर लिए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट है हमारी। हम लोगों ने इवन 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी फिनिश कर दिया है। आज जो मैं करवा रही हूँ आपको वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में क्या है हमारे। ये बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी आपको नंबर्स दिए हैं, आपने इसको सम और प्रोडक्ट मान के इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, इससे पहले वाली अगर मेरी वीडियो आप देखोगे ना तो वहां पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी, तो हमने उसमें से सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने थे और साथ में उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था। यहाँ पे उसने सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। सो देखिए हम लोगों के पास सबसे पहले क्या दिया हुआ उसने 1/4 कॉमा -1, यानी मेरा सम ऑफ जीरो जो दिया हुआ है मेरा आ जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a के बराबर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा किसके बराबर दिया हुआ है -1। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरी क्या हो जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकती हूँ और करके एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब इसमें मैं करूंगी वैल्यूज पुट। कैसी पुट करूंगी वैल्यूज, मैं यहाँ लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a किसके बराबर यहाँ पे गिवन था 1/4 के, और ये c/a के बराबर, यानी -b/a के बराबर x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस b/a आ जाएगा मेरा -1/4 x के बराबर, और c/a किसके बराबर आ जाएगा -1 के बराबर। क्लियर, मैंने सिंपल वैल्यू पुट करी, -b/a की जगह -1/4 कर दिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल था, और c/a की जगह 1 क्योंकि यहाँ पे इक्वल उसने गिवन दिया था। बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू 0। एलसीएम इसका आ जाएगा 4 एक्स का स्क्वायर -1x -1 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4x का स्क्वायर -1x -1 इक्वल टू 0। दिस इज योर सॉरी, इसका एलसीएम इसके साथ हो जाएगा 4 1 जा 4, ये भी आ जाएगा। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी 4x का स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट पे हमें प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो जो दिया हुआ है वो है मेरा सम ऑफ जीरो दिया हुआ उसने, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a। ठीक है, इज इक्वल्स टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। सो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा क्या था आपका √2 एक्स। क्लियर, अब यहाँ पे -b/a था तो मैं -b/a करके समझाती हूँ क्योंकि फिर माइनस का पता लग जाएगा आपको। -b/a एक्स प्लस c/a करो वैल्यू पुट, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस का
माइनस अंडर रूट 2 प्लस सी बाय ए 1/3 इक्वल टू 0 के बाद। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होल 3 के साथ। सो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी 3x का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्लियर हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो उसने दिया हुआ है वो है 0 और अंडर रूट 5। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या आ जाएगा आपका, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाय ए इजिकल टू 0 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इजिकल टू सी बाय ए इजिकल टू अंडर रूट 5 के बराबर। ठीक है, सो आपका जो वैल्यू इक्वेशन बनती है वो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरो, या फिर मैं डायरेक्ट इधर अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ क्योंकि वो उसके बराबर है। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इजिकल टू 0। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 इजिकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि 0x आ गया, प्लस अंडर रूट 5 इजिकल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ किस तरह से मैंने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं, 1 और 1। यहाँ पे मैं लिखूंगी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए किसके बराबर है, 1 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए 1 के बराबर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, ए की वैल्यू उसने बी बाय ए भी 1 दी और सी बाय ए भी 1 दी हुई। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइनस 1/4 माइनस माइनस 1/4 और 1/4। तो सम ऑफ जीरो क्या आ जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए माइनस 1/4। ठीक है, माइनस बी बाय ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1/4 के बराबर। ठीक, यहाँ पे एक उसका खुद का माइनस, एक इसका माइनस लग सकता है ना, एक फॉर्मूले का माइनस, एक माइनस 1/4 का माइनस। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा मेरा, अल्फा बीटा इजिकल्स टू सी बाय ए के बराबर। ये 1/4 के बराबर दिया है। अब यहाँ पे अगर माइनस एक खुद का है एक उसके फॉर्मूले का है तो माइनस माइनस प्लस होके ये भी 1/4 हो जाएगा। तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी 1/4x प्लस अल्फा बीटा 1/4 इजिकल टू 0। अब डिनोमिनेटर में मेरा 4 अगर मैं आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, ये था आपका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
सो नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो क्या है आपका, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसके हैं 4 और 1। मैं लिखूंगी सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए किसके बराबर 4 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए किसके बराबर 1 के बराबर। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 यही आ जाएगा। ठीक है, सो कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये था गाइस आपका लास्ट पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ मेरी हो जाती है एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश और चैप्टर बी पॉलिनोमियल फिनिश। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आया होगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, इसका 2.1 2.2 देखिए, मैंने हर चीज़ डिटेल में समझाई हुई है। कहीं से कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो गाइस, रियली प्लीज़, इट विल रियली हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।